देखो, इधर देखो, इधर भाई देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल जो हम शराब मतलब हम नहीं पीते हैं, मतलब जो लोग पीते हैं उस शराब की बात कर रहा हूँ। तो शराब जो होता है ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जानते हैं क्या पूछेगा? जो पूछेगा ना वो बताऊंगा अभी, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है। हर तरीके का नहीं कर सकती। अगर मेथेनॉल आप ले लेंगे तो फिर दुनिया से, पता है मेथेनॉल का पॉइंट 10 ml अगर हम ले लेना, थोड़ा सा एकदम बहुत कम, तो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। सोच कितना इंपॉर्टेंट है। C2H5OH, एथेनॉल। एथेनॉल कंज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अभी बता रहा हूँ ऐसा रीजन। देखिए क्या है, देखिए यहाँ लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। क्या लिखा बताइए? सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। पहला क्या है? फिजिकल स्टेट में जानते हो क्या लिखा है? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर यू नो सिंपल टेम्परेचर पे क्या होता है? लोअर एल्कोहल। जो लोअर एल्कोहल होता है वो क्या होता है बताइए? कलरलेस लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड विद डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग स्टेट। व्हाट इज दिस, समझना। देखो लोअर एल्कोहल क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ CH3OH, एक मिनट जी बोलिए। बर्निंग, अरे लिख सकते हैं आप बर्निंग स्टेट या वही ये बात। हाँ हाँ यस। इधर देखिए CH3OH, इसमें कार्बन कितना है बताइए? अगर एक कार्बन है ना तो इसको बोलेंगे लोअर एल्कोहल। क्या बोलेंगे? अगर मैं कह दूं C2H5OH, इसमें कितने कार्बन है? इसको भी क्या बोल देंगे? लोअर एल्कोहल। अगर मैं C3H7OH कर दूं, इसे भी क्या बोल देंगे? लोअर। लेकिन इसे जब ज्यादा जान लगेगा ना, तो वही 5 तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? 5 तक। 5 से ज्यादा जाने पर ना हाइयर में जाते हैं, मीडियम में जाते हैं, और जैसे 10 पे जाते हैं, 10 से आगे जाएंगे तो हाइयर में चले जाते हैं। यानी 1 से लेके 5 तक क्या होता है बताइए? लोअर। 5 से लेके 10 तक क्या होता है? मीडियम। समझना। और फिर 10 से लेके ऊपर तक क्या होता है? हाइयर। समझ गए ना आप लोग? तो जितने भी लोअर होंगे ना, जैसे C2H5OH, CH3OH, ये सब के सब किस स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। समझ गया ना? और कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। डन। नीचे देखिए क्या लिखा है, द हाइयर एल्कोहल आर, ये भी बताया मैंने, 10 से ज्यादा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ कर दूं CH3, CH2, 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 देखते रहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो इतना, ये हाइयर हो गया, कार्बन ज्यादा हो गया, हाइयर। इस कंडीशन में बताइए क्या होगा? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड, ये सॉलिड हो जाता है। क्या होता है? यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से ना ये किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड। सॉलिड। और उससे पहले जब लोअर था वो कैसा था? लिक्विड। और लिक्विड ही लोग पीते हैं, सही बात है कि नहीं? सॉलिड थोड़े पियेंगे यार। अब इधर देखिए नीचे, नीचे क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट। इसमें देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मच हाइयर, ज्यादा होता है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, किससे? देन करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सुनना, CH4 देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एलिफेटिक का बोलते हैं जब ये ओपन चेन होता है। क्या होता है? तो ये ओपन चेन तो है ही ना पूरा, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। और ये क्या हो गया आपका? एल्कोहल। इधर देखना CH4 जो है ना, ये CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, और इसी से, इसी के साथ या तो मैं OH जोड़ सकता हूँ या तो हेलोजन एटम जोड़ सकता हूँ। ये जो Cl देख रहे हैं ना, और ये जो Br, ये दोनों के दोनों क्या है? हेलोजन एटम। ये क्या बताइए? हेलोजन एटम। और ये क्या है बताइए? ऑक्सीजन। पता है तुम्हें, जो ऑक्सीजन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। क्या होती है? और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज्यादा होगी ना, तो इस हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? और जो बॉन्ड बनाएगा ना, उस बॉन्ड को हम देंगे, नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? और उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यही रीजन है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। यार ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब क्या समझ रहे हैं? समझना, अगर मैं किसी चीज को गर्म करूं, हीट करूं, और वो 1 घंटे में बॉयल कर रहा है, 1 घंटे बाद उसमें वेपर बन रहे हैं, कितने घंटे बाद? या बॉयल कर रहा है, और एक को मैं गर्म कर रहा हूँ वो आधे घंटे बाद हो रहा है, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है? जो 1 घंटे में कर रहा है, क्योंकि उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है समय तक। बोलो यस। और जिसमें कम समय पे ही क्या हो जाए? वेपर बन जाए। जैसे CH4 जल्दी वेपर बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा? CH3Cl, उसके बाद कौन बनेगा?
और सबसे ज्यादा किसमें टाइम लगेगा? इसमें। इसमें देखो टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, इसका 249, इसका 278 और इसका 3375। समझ गया ना? रीजन देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, रीजन क्या लिखा हूँ? एल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन एटम। एल्कोहल के पास क्या होता है? अटैच टू स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। किससे अटैच होता है? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। आगे देखना, देयरफॉर एल्कोहल फॉर्म, क्या फॉर्म करता है बताइए? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनाता है इधर देखना, इधर देखिए आप लोग, CH3OH, बोलो यस। यहां भी लिख रहा हूं मैं ओ एच सॉरी HO CH3, बोलो कोई डाउट? पता है तुम्हें, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? और ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये कौन सा होता है? तो देखो, ये मॉलिक्यूल एक अलग है और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं। और इनके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। क्या नाम देते हैं बताइए? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई डाउट? लेकिन मैं इसको हटा करके कुछ ऐसा सीन लिखूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं नाइट्रोफिनॉल। ये देखना, ये देखो यहाँ पे O सॉरी NO और यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पे H। ये देखो, बताओ ऐसा है ना? बताओ यहाँ ऑक्सीजन है ना? बताओ हाइड्रोजन है ना? इसके बीच में बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? इसको भी हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसको बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोलेंगे बताइए? क्यों इंट्रा बोलेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा हो रहा है। नहीं समझे क्या? अभी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, और ये डिफरेंट, मतलब या तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में या तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग के बीच में जब होगा तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। और जब सेम के बीच में होता है तो क्या नाम देते हैं? इंट्रामोलिकुलर। समझ गया ना? तो इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखे हैं बताइए? देखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिससे रिजल्ट क्या मिला मुझे? रिजल्ट ये मिला कि एल्कोहल एग्जिस्ट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मतलब एल्कोहल जो होता है ना, वो किससे एसोसिएट होता है? एसोसिएटेड, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई हो जाती है। समझ गया ना? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होती है? एल्कोहल। किसकी? एल्कोहल की। और CH4 की सबसे कम, 90 से। देख रहे हैं ना कहाँ तक जा रहा है? अब आगे बढ़े? ठीक है जी।